नमस्कार साथियों, और एक वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे गांधी नेहरू जैसे महान नेताओं को एडिटिंग का कमाल करके किस तरह से बदनाम किया जाता है, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि टेलीविज़न एंकर रूस यूक्रेन जैसे युद्ध का माहौल क्रिएट करके हमें वास्तव में ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि यूक्रेन के युद्ध के मैदान में है। बिल्कुल उसी तरह कुछ एंकर हमें चांद पर ले जाकर वो खुद चांद में है इस तरह का एहसास करते हैं। तो इस एडिटिंग के बारे में आज थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले ये लोग जो हमें इस तरह का एडिटिंग करके हमारे सामने अलग तस्वीर पेश करते हैं, उसके पीछे उनकी कुछ मंशा होती है। वो हमें इस बात का यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। लेकिन साथियों, मुझे आपको सावधान रहना होगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये तस्वीरें, ये एडिटिंग देखकर आजकल कुछ लोग गांधी नेहरू जैसे महान नेताओं को गाली देते हैं, भला बुरा कहने लगे हैं। तो साथियों, एडिटिंग को समझने के लिए मैंने कुछ तस्वीरें निकाली है। इन तस्वीरों के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे एडिटिंग में बदलाव करके किस तरह से हमें बहलाया फुसलाया जाता है। तो इसे समझने के लिए मैं आपको गांधी जी की दो तस्वीरें दिखा देता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो साथियों, इस पहली तस्वीर में महात्मा गांधी जी के साथ हमें एक विदेशी औरत दिख रही है। इसे समझने के लिए मैं और एक दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूं, इसे भी ध्यान से देखिएगा। साथियों, इस तस्वीर में आपको दिख रहा होगा महात्मा गांधी जी किसी औरत के साथ डांस कर रहे हैं। साथियों, उम्मीद करता हूं आपने दोनों तस्वीरें ठीक से देखी होंगी। अब आइए इस तस्वीरों की सच्चाई समझने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, आइए पहली तस्वीर लेते हैं। पहले तस्वीर में आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा महात्मा गांधी जी के साथ पंडित नेहरू जी बैठे हैं और महात्मा गांधी जी के हाथ में एक किताब है। और थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो महात्मा गांधी जी के पीछे आप लोगों को एक अलमारी दिख रही होगी। तो साथियों, डिटेल में समझने के लिए मैं दोनों तस्वीर एक साथ लेता हूं। अब आप तस्वीर में साफ साफ देख पाए होंगे महात्मा गांधी जी के हाथ में जो किताब है, वही किताब दूसरी जो औरत है उसके फोटो में भी दिख रही है। वही महात्मा गांधी जी के पीछे वाली अलमारी आपको ये दोनों फोटो में दिख रही होगी। और यहाँ पर पहली तस्वीर में जो पंडित नेहरू जी है उनको निकाल के उनकी जगह उस औरत को लेकर आए हैं, लेकिन ये जो विदेशी औरत है उसके गले के पास आपको साफ साफ पंडित नेहरू जी का व्हाइट कुर्ते वाला हाथ दिख रहा होगा। साथियों, अगर आप दोनों तस्वीरों को ध्यान दीजिएगा, गौर से देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा महात्मा गांधी जी बिल्कुल उसी तरह से मुस्कुरा रहे। इसका मतलब वो फोटो एडिटिंग करके हमारे सामने विदेशी औरत वाला फोटो दिखाकर हमें बताया जाता है गांधी जी किस तरह के व्यक्ति थे। तो साथियों, आइए दूसरी तस्वीर के ऊपर गौर करते हैं। साथियों, जो दूसरी तस्वीर है इसमें महात्मा गांधी जी नहीं है, इसके अंदर एक एक्टर है जो गांधी पिक्चर की शूटिंग के दौरान एक पार्टी में डांस कर रहा था। इसे आप इस बात से समझ लीजिए, ये जो एक्टर है उसके डोले शोले निकले हुए हैं कि महात्मा गांधी जी को डोले शोले नहीं थे। साथियों, आप लोगों ने गांधी जी की बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दूसरी फोटो में महात्मा गांधी जी नहीं है। कि इस तरह से नेहरू जी, गांधी जी और भी कई नेता हैं जिनकी तस्वीरें हमारे सामने पेश करके इस तरह से फोटोशॉपी करके हमारे सामने जो तस्वीरें आती हैं उसकी सच्चाई हम लोग देखते नहीं हैं और हम अपनी राय बनाकर बोल भी देते हैं। बहरहाल वापस आते हैं। साथियों, आजकल हमें टेलीविज़न के ऊपर किस तरह से एडिटिंग इफेक्ट दिखाए जाते हैं, जैसे हमें ऐसे लगता है कि हमारा जो एंकर है किसी युद्ध के मैदान में बैठकर हमें युद्ध की लाइव तस्वीरें दिखा रहा है। उस तरह का, उस हाई लेवल का एडिटिंग हमारे सामने पेश किया जाता है। ये जो एडिटिंग हमें दिखाया जाता है वो इतनी हाई क्वालिटी का होता है कि हॉलीवुड वाले भी देखकर दंग रह जाते होंगे। कुछ एंकर हमें इस तरह से दिखा देते हैं कि वो खुद चांद के ऊपर है, एस्ट्रोनॉट वाले कपड़े पहन लेते हैं, सर के ऊपर भले वो हेलमेट पहनते हो, लेकिन साथियों वो लोग अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं। हमें यकीन दिलाने में बहुत हद तक वो सक्सेस भी हो जाते हैं।
लेकिन साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आप मेरे से ज़्यादा समझदार होंगे, और अगर आप मेरे इस बात से सहमत हैं एडिटिंग से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप मुझे फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम जहां भी देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।